बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम केस में सीनियर वकील मोहम्मद अरकम शेख के वो दलाइल जिनकी बेचारों को समझ ही नहीं आई, वो बेचारे कौन है और वो सबकी मंजी ठोक के अकरम शेख साहब ये जा वो जा। और दूसरी खबर यह है कि लगता यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जल्द ही कपड़े झाड़ के ओहदे से अलग होकर घर चले जाएंगे। और फिर दोहा मुज़ाकरात के हवाले से जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई और फिर ड्यूरन लाइन वाला इशू जनाब उठाया गया, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, इस हवाले से ही बात करनी है। और पूरी दुनिया जो है वो अफगान महाजरीन से तंग है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और उन्होंने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी इमदाद का सिलसिला शुरू कर दिया। मदद वो होती है, जो हमदर्दी वो होती है जो आंसू खुश्क होने से पहले की जाए। और मेरा ख्याल है कि जितनी तेजी के साथ इन्होंने रिलीफ का काम शुरू किया है, ये जो इमदादी कार्ड देने का सिलसिला शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है ये एक रिकॉर्ड ही है। और मैंने ये जब जिन्होंने इक़्तिदार संभाला था उस वक्त मैंने ये कहा था कि मरियम नवाज शरीफ जो है बाकी वज़राए आला के लिए भी इम्तिहान साबित होंगी, वो इम्तिहान में पड़े रहेंगे। इनकी कारकर्दगी तक पहुंचने के लिए उनको दिन रात एक करना पड़ेगा और इस सैलाब में मरियम नवाज शरीफ ने ये कर दिखाया। अब ये देखें, इन्होंने उकाड़ा में जो एक तकरीब हुई है, पहली तकरीब जो हुई है सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड देने की, उसमें 1265 लोगों को इमदादी कार्ड फराहम किए गए। ATM है और उन्होंने बताया कि अब कितने पैसे आप निकलवा सकते हैं। एक साहब जो थे उनको 11 लाख रुपए जो है उसका इमदादी कार्ड जो है वो फराहम किया गया। 26 सितंबर को ये मुतासरीन के हवाले से ये सर्वे शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर तक ख्याल किया जा रहा है ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। 75% सर्वे जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है और 27 ज़िला की 72 तहसीलों में मुतासरीन को ये कार्ड जो है, ये इमदादी रकम जो है ये फराहम की जाएगी और 100 खरब का टोटल जो है ये पैकेज है। और अच्छा, ये वो किधर गए जो कहते थे जनाब बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है उससे मदद ली जाए, वो 10-10 हज़ार 15 ये लाखों में इमदाद दी गई है। अच्छा, वो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये 1 खरब रुपया जो है ये कम पड़ जाएगा, वो कम पड़ जाएगा। वो कह रही है मैंने अपने वसाइल से जनाब ये मामला जो है ये संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो संभालेंगी, उनका काम है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो बात की है कि वही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया इस मरतबा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी और जगह सैलाब आता है तो वो पूरा साल वो रोते रहते हैं, रोना धोना शुरू रहता है उनका, मदद मांगते रहते हैं। वो कहते हैं हमने तो रोना धोना नहीं किया और अपने वसाइल से ये करके दिखाया है। अल्लाह करे जो उनकी प्लानिंग है उसके मुताबिक जो है वो खिदमत करती रहे पाकिस्तान के अवाम की। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने अर्ज किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो मैंने बात की है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने जनाब एक तो ये हरकत की है कि उन्होंने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस को दी गई थी खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की तरफ से, वो उन्होंने वापस कर दी हैं। उन्होंने कहा जनाब ये गाड़ियाँ इनका म्यार दुरुस्त नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, हम अपने वसाइल से जो मामला। और भाई मेरे, आपने तो उनकी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। और जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। उनका जनाब आलमी म्यार की जो गाड़ियां हैं और जो वज़रा हैं वो भी यही गाड़ियां, जो वफाकी वज़रा हैं वो भी यही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं और वफाक के जो अफसरान हैं मुतलका उनके पास भी यही गाड़ियां हैं और ये कह रहे हैं जनाब ये गाड़ियां जो ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि बटके मारने के लिए मेरा ख्याल इमरान खान ने इनको रखा हुआ है, ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं। अभी तक हुकूमत नहीं बना सके सुहेल अफरीदी साहब। उन्होंने खुद ये कहा है कि जनाब अभी तो मैं सिर्फ वज़ीर आला हूँ, हुकूमत तब बनेगी जब काबीना बनेगी, लेकिन मुझे जनाब मेरे लीडर से, कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैंने उनके साथ मुशावरत करनी है, तब मैं ये काबीना जो है तश्कील दे सकूंगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था, कोई साहब जो हैं इन्हीं में से कोई, इन्हीं के वकला में से कोई साहब जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नवाज शरीफ वाली और जो दरखास्त थी इमरान खान की, वो दरखास्त ही कम से कम इन तक पहुंचा दे। इमरान खान ही ये दरखास्त लेके गए थे ना वहां पे
जो बेंच था साकिब निसार साहब वाला, उमर अता बंदयाल साहब वाला और एजाजुल हसन साहब वाला, ये इमरान खान ही कहा था ना कि जनाब ये नवाज शरीफ पनामा केस में नाहल हो गए हैं, लेकिन पार्टी की सदारत इनके पास है, ये सारे हुकूमत के मामला जो है ये खुद ही चला रहे हैं, कभी टिकट दे रहे हैं, कभी अहकामात जारी कर रहे हैं। ये कलदम किया जाए जनाब इनका वो बतौर सदर काम करना, और इनके अहकामात जो हैं जो इन्होंने जारी किए थे वो भी यही समझा जाए जनाब वो कानून के मुताबिक नहीं, वो है ही नहीं। इन्हीं की थी ना दरखास्त, ये दरखास्त ही पढ़ लें कम से कम सुहेल अफरीदी साहब, या वो जजमेंट पढ़ लें जो कई मरतबा हम आपको स्क्रीन पे दिखा चुके हुए। भाई वो एक सजा याफ्ता मुजरम है इमरान खान, और असम्बली की अहलियत और असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल हो चुके हुए हैं। उन पे भी उसी असूल का इतलाक होगा, वही असूल लागू होगा जो वो नवाज शरीफ पे लागू करना चाह रहे थे। आप किस कैपेसिटी में उनसे ये मुशावरत करना चाह रहे हैं, वो किस हैसियत से आपको हुक्म देंगे? वो तो खुद कहते हैं कि जनाब जो नाहल हो वो बादशाहगर नहीं हो सकता, यही जजमेंट है। आप कहते हैं कि नहीं जनाब आप बना के दें वो मुझे, जनाब वजीर जो हैं वो आपने नामजद करने। इमरान खान ने आपको पैगाम भी भेजा है कि जनाब आप खुद कबीना का इंतखाब कर लें, मुशावरत कर लें पार्टी वालों से, तो आप चलो 4-5 वजीर तो ले सकते हैं ना, गैर मुतनाज़ा लोग 4-5 तो ले सकते हैं ना आप वो भी नहीं ले रहे। 4-5 भी हों, उनको एक से ज्यादा कलमदान अगर आप सौंप देते हैं फिर भी आपकी हुकूमत तो बन जाती है। लेकिन ये इतने नैले हैं कि नहीं जनाब मैंने इमरान खान से बात करनी है, और कभी कहते हैं जनाब मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब इमरान खान ने पता नहीं इनके पर काटे हैं या क्या मसला है, या इनकी सलाहियतों के ऊपर उनको शक है, उन्होंने जनाब एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी है कि वो लोग जो हैं वो हुकूमत चलाएंगे, वो मशवरा देंगे और ये उनके मशवरों के पाबंद होंगे। जिस तरीके से जा रहे हैं ना ये साहब जो सुहेल अफरीदी साहब, और वो कहते हैं जब कपड़े कुपड़े झाड़ के हो गया, ये वो वाला मुझे मामला लग रहा है। अब आते हैं दोहा मुज़ाकरात के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया गया मुल्ला मोहम्मद यकूब की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, कि जनाब जो कतर है उन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज है वजारत खारजा, जो उनकी वजारत खारजा कतर की, उन्होंने जनाब ये बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। ये बॉर्डर तो वहां डिस्कस ही नहीं हुआ था, ड्यूरल लैंड वाला मसला। वो कहते हैं जनाब इसका फैसला जो है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो इसको सरहद मानते ही नहीं है। अगर सरहद मानते ही नहीं है तो फिर तो जनाब हम जहां मर्जी जाएं। अगर आप नहीं मानते तो फिर हमें क्यों कह रहे हैं कि जनाब इस सरहद को माने, इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। और वो कहते हैं लर्रोबार अफगान जो है वो फैसला करेंगे। वो उसके ऊपर कल मैंने पूरा विलाग भी किया था। मुल्ला यकूब के वीडियो बयान के बाद में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ये इन्होंने एक जाली ये बनाई जनाब प्रेस रिलीज, और उसमें वो जो बॉर्डर वाला लफ्ज था ना वो निकाल दिया। ये वो हम दिखा भी रहे हैं, ये जाली है, मैंने खुद देखा है। वहां का जो कतर की वजारत खारजा है उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो मैंने छान मारा है। 19 तारीख वाली बात सिर्फ यही एक उनकी ट्वीट जो है या पोस्ट है ये पड़ी हुई है। इसके बाद इस हवाले से कोई पोस्ट नहीं है। ये अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, और हमारे कुछ लोग जो है मुतासर भी हो उससे। उन्होंने कहा जनाब ये कैसे हो गया, ये तो जनाब जो अफगान है उनकी बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने बॉर्डर का लफ्ज जो है वो खत्म कर दिया। दोबारा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी, कोई प्रेस रिलीज दोबारा जारी नहीं हुई। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। उनकी हुकूमत का जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वहां जाके देख लें। उनकी वजारत खारजा का जो अकाउंट है वो सिर्फ 19 तारीख को जिन्होंने पहले एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी वही एक प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, और कोई प्रेस रिलीज नहीं जिसमें बॉर्डर का लफ्ज नहीं है। और दूसरा जो बॉर्डर वाली बात करें, मैंने ये पहले ही अर्ज किया था, ड्यूरल लाइन जो है जो अंग्रेजों के साथ इनका महादा हुआ था उसको पूरी दुनिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद माना हुआ है, सिर्फ यही नहीं मान रहे। और दूसरी बात यह है कि अब जो सऊदी अरब है उसने भी इसको जनाब बड़ा खुशाइंद करार दिया, जो हमारी जंगबंदी का माहदा हुआ है। उन्होंने भी, हम आपको दिखा रहे, उन्होंने भी बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और चीन ने भी इसको खुशाइंद करार दिया है। चीन ने भी यहां बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि बॉर्डर पे जो कशीदगी है उसका खात्मा जो खित्ते के लिए बड़ा जनाब अमन के लिए बहुत खुशाइंद होगा, ये बातें की है। ये पता नहीं प्रोपेगेंडा करने वाले हमारे बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं वो मुतासर हो गए इससे
कि शायद मे भी जनाब कतर ने ये कर दिया। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए ना और इनका फॉलो अप इजलास जो है जिसमें मैकेनिज्म बनना है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, वो 25 तारीख को 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हो रहे हैं। अब ये जो सोशल मीडिया है ना पीटीआई का, ये कह रहा है जनाब अगर मुज़ाकरात ही करने थे, इमरान खान ने तो पहले ही कहा था। ओ भाई, इमरान खान ये कह रहे थे कि जनाब उन्होंने पैर फड़ लो जाके थले लग के मुज़ाकरात की गल कर रहे सी कि असी उन्होंने कही कि मुज़ाकरात करिए। लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो रियासत पाकिस्तान है, इसकी जो स्ट्रेटजी है कि जनाब उनको फेंटा लगाना है और वो मजबूर हो जाएं, वो कहें कि जनाब आए जरा टेबल में बैठे, और वो टेबल में बैठे, उन्होंने दरखास्त की, कतर जो है वो सालिस बना, तुर्किया सालिस बना, और दोनों के बड़े सराहत हैं इनके ऊपर, ये जो तालिबान रजीम है इसके ऊपर, और इनके कुछ लोग जो हैं वो तुर्किया में बैठे हुए हैं, कुछ कतर में बैठे हुए हैं, तो उनका बड़ा असर रसूख है इनके ऊपर। तो उनकी सालसी में, और मैंने ये कल भी अर्ज किया था कि वहां जो तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ हैं और कतर के इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो सामने रखा गया रिकॉर्ड, उन्होंने उसकी तईद की थी और इनकी आवाज नहीं निकल रही थी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब हमारे रिजवान रजी साहब हैं, रजी दादा साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जब सुना है मुज़ाकरात के दौरान ख्वाजा साहब ने फ्री के मुखालिफ के खुन्ने सेंक दिए, ये कह कर के कब्जा की गई 1 इंच जमीन वापस नहीं करेंगे, महाजरीन को जल्द अज जल्द वापस लो, महाजरीन की आबादकारी के लिए 1 पैसा नहीं देंगे। ये $4 अरब मांग रहे थे ना, $4 अरब दो जनाब सानू महाजरीन की आबादकारी वास्ते, और जेडे तालिबान बैठे ने पाकिस्तान के उपर दहशतगर्दी के हमले करने वाले, उन्होंने असीं जनाब अगे जाके किते वसाने हैं, ਉਹਦੇ वास्ते सानू पैसे चाहिए। उन्होंने जनाब हमारे वज़ीर दिफा ने ये वाजे कर दिया कि 1 पैसा नहीं देना, और हमारा अगला रिस्पांस जो होगा वो इससे भी ज्यादा सख्त होगा। ये रिजवान रजी साहब ने ट्वीट किया इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, और इसकी तईद जो है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने की है। उन्होंने इसको रीट्वीट किया है ख्वाजा आसफ ने, यानी वो जो रिजवान रजी साहब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको ऑन कर रहे हैं। ये ठीक है, अगर ये हमने उनके खुन्ने ना सेंके होते तो कभी भी इन्होंने काबू नहीं आना था। अब वो तरले मार रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब तोरखम बॉर्डर खोल दें, हमारी जनाब वो सब्जियां तबाह, फल तबाह हो रहे हैं, जनाब हमारा सामान ज़ाया हो रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान का तसल्ली रखो, कोई गल नहीं, अगले 1-2 दिन जैसे कर दें थोड़ा कोई इलाज, कर दें, चलो ठीक है, कर दें। वो जो लोग हैं बेचारे जिनका वो सामान है ज़ाया हो रहा है, इनकी गलत हरकतों की वजह से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरी जो हमने बात की है कि जनाब अपने जो अफगान महाजिरान ले जाओ, इनसे सारी दुनिया तंग है, इनकी तारीखी चोरी जिकारी डकैती और जराइम पसंदी पर मबनी है। आप उठा के देख लें इनकी तारीख। हम तो वो कभी कभी मुताला पाकिस्तानी वाली तहरीक दर आने लग जाते हैं ना, बरादर इस्लामी मुल्क का दर्द हमें वो दिल में उठता है एकदम। ये जो ख्वाजा आसफ मैंने कहा था पिछले विलाग में, ख्वाजा आसफ जो कहते हैं हमारे दुश्मन मुल्क है, ये दोस्त है ही नहीं हमारे, वो बंदा मुज़ाकरात के लिए गया है, तो उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जनाब वो कोई नरम लोबल लहजा वहां पे इख्तियार किया होगा उसने। अच्छा, दूसरी जो मैंने कहा ना पूरी दुनिया तंग है। ये यूरोपीय यूनियन के 19 ममालिक हैं जिन्होंने यूरोपीय कमीशन से ये दरखास्त की है कि भाई साहब इनसे हमारी जान छुड़वाएं। ये जो अफगान महाजरीन आपने हमारे खाते में डाली हुई ना, कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि ये वापस जाएं। उनमें कौन से ममालिक हैं? जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, यूनान है, हंगरी है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। वो कहते हैं जनाब को इनके साथ को जो तालिबान रजीम है इनके साथ को माहदा करें ऐसा कि जनाब इनको ले जाएं यहां से, इन्हें तो से बड़े तंग। ये सारे वो कहते हैं जराइम पेशा लोग हैं, इन्होंने हमारा माहौल जो है ये तबाह करके रख दिया है। वो ये कह रहे हैं कि यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में है इन लोगों की वजह से, इन जराइम पेशा लोगों की वजह से। ये तो इनका हाल है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये सफर करते रहे, पाकिस्तान ने इनको पाला है। और ये जो इमरान खान साहब को तकलीफ है ना पीटीआई वालों को, ये इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए थे, जाली वोट बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, नादरा के रिकॉर्ड में हेरा फेरियां की हुई इन्होंने, और यहाँ जो पैदा हुए हैं उन्होंने किसी न किसी अंदाज में या पासपोर्ट ले लिया हुआ है या शनाख्ती कार्ड बनवा लिया हुआ है। वो ज़ाहिर उनकी मनसूखी का अमल भी हो रहा है। तो ये
इमरान खान के ये मददगार मावन थे, जलसे जुलूसों में ये मदद करते थे। अब जब इनको वापस भेजा जा रहा है, पीटीआई वालों को यही तकलीफ है। जो लोग हमारे दस्तोबाजू थे, हमारे लिए बदमाशी करते थे, हमारे लिए कानून तोड़ते थे, वो जनाब अब हमें उनका सहारा नहीं रहेगा। ये सारा इशू है। और आखिर में ये मैं बात करूंगा कि 26वीं आईनी तरमीम वाला जो केस चल रहा है 8 रुकनी बेंच के सामने, आईनी बेंच के सामने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो बेंच है उसकी समाअत कर रहा है। तो ये जनाब जो अकरम शेख साहब है, सीनियर वकील है, मेरे तो बड़े मेहरबान हैं और एक तरह से वो गोशा नशीनी की वो जिंदगी गुजार रहे हैं इन दिनों। लेकिन वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और जब वो पेश हुए तो जनाब उन्होंने कुछ शेर कहे। उन्होंने ये बात भी कर दी जनाब, जो अभी इलेक्शन हुआ है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो जाए इलेक्शन में धांधली की, इस तरह का उसका मफहूम था उनकी बात का। और जनाब इसलिए ये 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। ये जितनी भी ऐसी बातें की उन्होंने कुछ शेर पढ़े, गालिब का शेर भी सुनाया, यजीद वाला भी बात की उन्होंने, यजीद की आप पे बैत नहीं करूंगा, इस तरह की बातें। इससे ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाले हैं ना, वो जनाब समझ रहे हैं कि जनाब जो अकरम शेख साहब हैं उन्होंने पता यानी बड़ी उनकी तारीफ और तसीफ और पता नहीं क्या का उनका सोशल मीडिया जाकर देखे ना, और वो कोर्ट रिपोर्टर जिनको वो पहले खबरें लीक कर देते हैं, खत पहले लीक कर देते हैं, जो मंसूर अली शाह साहब खत लिखे हैं वो पहले लीक कर देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लिखे हैं वो पहले लीक हो जाता है, उन्हीं के जरिए लीक होता है। मुनीब अख्तर साहब जो कहें जनाब वो बात पहले ही आ जाती है। ये सारी चीजें वो बड़े खुश हैं इस पे। जनाब अकरम शेख साहब ने जनाब क्या बात है, क्या जब सीनियर वकील साहब ने आता तो फिर जो है उनका चेहरा देखने वाला था जब ये बात की। उन्होंने जितनी बातें की है ना, ये उनका तबसरा है और इस तबसरे से आप ये समझ रहे हैं कि अकरम शेख साहब जो है उन्होंने जनाब पुरखे उड़ा दिए बेंच के, ये बातें कर रहे हैं ना आप। लेकिन अकरम शेख साहब जो है वो सबकी मंजी ठोक गए। इन बेचारों को समझ ही नहीं आई कि अकरम शेख साहब कर क्या गए हैं इनके साथ। ये समझ रहे हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम उड़ा दी उन्होंने इनका मौकफ उड़ा के रख दिया। ये मैं बताता हूँ कैसे उड़ा के रख दिया। पहली बात तो यह है कि जब वो गए हैं ना तो उन्होंने कहा जनाब आपके जो लतीफ खोसा साहब की तरफ से कोई दरखास्त आई है, उनका जनाब लतीफ खोसा साहब तो मेरे वकील ही नहीं है। तो बेंच ने ये कहा कि इसका मतलब यह है कि लतीफ खोसा ने आपकी इजाजत के बगैर दरखास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे, मेरा तो वकील ही नहीं वो। फिर ये कहा गया जब आपकी तरफ से जो अबू जुबैरी साहब है वो दलाइल दे गए होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब मैं खुद दलाइल दूंगा। उनका बिल्कुल जनाब आप सीनियर आदमी हैं, सीनियर वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने कहा जनाब ठीक है आप दें दलाइल, रहनुमाई फरमाएं आपकी। तो अब वहां जो रहनुमाई फरमा रहे हैं ये देखें, अबू जुबैरी, मुनीर मलक, हामिद खान, इन्होंने जो दलाइल दिए हैं ना, उन्होंने यही मौकफ रखा कि 21वीं आईनी तरमीम से पहले जो जज थे यानी 16 जज, उन पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए। इस पे मैंने बड़ी तफसील के साथ बात की थी और उन जजों के नाम भी बताए थे, 16 जजों के। अगर उन जजों को देखा जाए तो उनमें तो वो भी हैं जो मुतासरा जज हैं और वो भी हैं जो बेनिफिशरी हैं। यानी याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने, 26वीं आईनी तरमीम होती तो वो चीफ जस्टिस ना होते, मंसूर अली शाह साहब होते। मंसूर अली शाह मुतासरा फरीक है, उनके बाद मुनीब अख्तर ने बनना था, वो मुतासरा फरीक है। फिर याहिया अफरीदी ने बनना था, याहिया अफरीदी के बाद फिर आयशा मलिक ने बनना था, फिर शाहद वहीद ने बनना था। अब बीच में जब याहिया अफरीदी साहब रिटायर होंगे तो उस वक्त मोहम्मद अली मजहर साहब जो है वो भी 3 सीनियर 3 जजों में उनका नाम आएगा, तो वो भी बेनिफिशरी हो जाएंगे। ये मैंने बताया था। और ये इनकी ख्वाहिश यदि 16 जज है ना, उनमें अगर गिनती की जाए तो फिर मंसूर अली शाह अतर मुनीला वाला जो ग्रुप है उसके हम ख्याल बज़ाहिर ज्यादा नजर आते हैं उनमें 16 में, अगर वो 16 रुकनी बेंच बन जाता है। लेकिन इन्होंने जो किया है, इन्होंने ये कहा है कि जनाब ये फुल कोर्ट बनाएं। उन्होंने पूछा अदालत ने, जब फुल कोर्ट से मुराद आपकी जो है, यहाँ तो ये भी कह गए हैं, दलाइल दे गए हैं, हामिद खान ने कहा था ना जब 191A जो है उसको एक साइड पर रख दें आइन को, तो उन्होंने बेंच ने कहा जनाब आप, यहाँ तो ये भी कहा गया कि आइन को एक साइड पर रख दें। उन्होंने कहा अकरम शेख साहब ने कि नहीं जनाब मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा फुल कोर्ट कौन सी, 16 वाली या 24 वाली? इस वक्त 24 जज है ना, ये जो
आयशा मलिक साहबा के रिमार्क्स और ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त थे, इनके जो वकला हैं उनके दलाइल जो हैं वो अड़ा के रख दिए अकरम शेख साहब ने। उनका ये कहना था जनाब ये जो बाद में जज आए हैं ना 8 जज सुप्रीम कोर्ट में, 24 है ना अब तादाद इस वक्त, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन बना था ना, ये उसके नतीजे में इनकी तकर्रियां या तैनातियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ये भी ना बैठे। एक बात होगी। फिर सिर्फ वो 16 बैठे जो पहले थे। अकरम शेख साहब ने जो कहा जनाब जो ये 8 रुकनी आईनी बेंच है ना, ये इस केस की समाअत नहीं कर सकता क्योंकि मुफादात का टकराव होगा। तो फिर मोहम्मद अली मदर साहब ने भी ये कहा और जमाल खान मुंदोखेल साहब ने भी ये बात की। उनका जनाब ये अगर आप कहते हैं कि जनाब 24 रुकनी फुल कोर्ट बन जाए तो ठीक है, हम यहां से उठेंगे फुल कोर्ट में बैठ जाएंगे जाके, यही बात है ना। तो उनका फिर मुफादात का टकराव नहीं होगा और जो वहां फुल कोर्ट होगी उसमें जो जज शामिल होंगे जिनका मैंने नाम लिया है, जिक्र लिया है, क्या उनकी मुफादात का टकराव नहीं होगा। और जो शाद बिलाल हसन साहब जो हैं उन्होंने बड़े खूबसूरत नमाज दिए हैं। उनका जनाब ये आप ये कहते हैं कि हम ये जो बेंच है आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता, ठीक है, नहीं सुन सकता। फिर आप ये भी कहते हैं जब फुल कोर्ट का ऑर्डर कर दें, अगर हमारे पास इख्तियार समाअत ही नहीं है तो फिर हम ऑर्डर कैसे जारी कर दें? ऑर्डर कौन जारी करेगा? फुल कोर्ट का। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो फिर इन्होंने ये कहा जनाब ये जो है ना मुनीर मलिक साहब ने उन्होंने जो दलाइल दिए थे ना मैं उनको अडॉप्ट कर रहा हूं। ये होता है एक दरखास्त गुजार जो है वो दूसरे दरखास्त गुजार के दलाइल जो हैं वो अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन उन्होंने जनाब मेरा जो कहना ये है कि जनाब वो 16 की हद तक जो बात है 16 की बजाय 16 रुकनी बेंच की बजाय 24 रुकनी बेंच जो है वो बनाया जाए। ये इनके दलाइल हैं। यानी ये 24 की तरफ मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जमाल खान मुंदोखेल साहब ने जुडिशल कमीशन में ये बात की थी कि जनाब एक मरतबा फुल कोर्ट बनाते, फुल कोर्ट जो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आईनी बेंच डिक्लेयर कर देते हैं, वो बैठ के इसका फैसला कर देगा। तो उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा नहीं 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 ये नहीं, बस 16 जज वो उस पर रहे थे, नहीं बनने दिया था उन्होंने। अब इसको आईनी बेंच का नाम दे दें या फुल कोर्ट का नाम दे दें या फुल कोर्ट आईनी बेंच का नाम दे दें, जो भी नाम दें। अगर 24 की तरफ जा रहे हैं, ये कह गए हो गए अकरम शेख साहब, अगर फुल कोर्ट बननी है तो ये अकरम शेख साहब के वाले जो दलाइल हैं इनका सहारा लिया जाएगा। अच्छा वैसे अजीब बात है, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप ये केस सुन नहीं सकते और दूसरी तरफ कह रहे हैं हुक्म जारी कर दे। अगर ये सुन, ये तो फाइल को फिर हाथ नहीं लगा सकते ये वाले। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जनाब फुल कोर्ट बना दें और अकरम शेख साहब, तो जिन्होंने नहीं बैठना होगा उनकी मर्जी है। ये कह रहे हैं उनकी मर्जी है। वो कहते हैं जनाब जज को ये बेंच से एतराज करके उठाया नहीं जा सकता, जज की अपनी मर्जी होती है कि वो बैठे या ना बैठे। अच्छा वो कह रहे हैं कि वहां जो फुल कोर्ट बनेगी उसमें जो मुतासरा फरीक है या बेनिफिशरीज हैं वो चाहे तो उठ जाए बीच में से, वेरी गुड। लेकिन इस बेंच को 8 रुकनी बेंच को ये कह रहे हैं आप इन पे एतराज कर रहे हैं कि आप उठ जाए, और साथ ही ये कह रहे हैं कि जनाब जज को उठाया नहीं जा सकता बेंच से, उसकी जज की मर्जी होती है। ये इनके दलाइल है और इन दलाइल का लुब्बे लबाब ये है कि जनाब बाकी जो कह गए हुए हैं ना कि 16 रुकनी 16 रुकनी 16 रुकनी 16 रुकनी, और आयशा मलिक साहब भी यही कह रही हैं, रिमार्क्स दे रही हैं। तो नहीं जनाब छोड़े उसको, आप फुल कोर्ट बना दें, 24 के 24 जज बैठे फुल कोर्ट में। ये अब देखिए इसके बाद जो है जो क्रक्स है वो मैंने बताया है। उसके बाद जो उनकी तारीफें कर रहे हैं उनको आप बताएं कि समझने में गलती लगी है या नहीं। सिर्फ तबसरा जो है उस पर नहीं जाना आपने, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया आइन और कानूनी तौर पे जो उन्होंने सजा की है हमने उसको देखना है। अगर उसको देखें तो फिर अब तक के तमाम दलाइल जो हुए हैं उन सब की मंजी ठोक के वो निकल गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।